जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम था निकोदेमस, जो कि बाइबल का शास्त्री था, बाइबल का ज्ञानी था। और प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से नया जन्म ना पाले वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। वो प्रभु यीशु से पूछता है, इसका मतलब क्या है, मैं वापस मां के पेट में जाऊं और फिर जन्म लूं? लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए और मुर्दों में से जी उठे, यानी कि रेजरेक्शन डे या ईस्टर डे, जब वो मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद वो अपने चेलों से मिले और बाइबल में लिखा है उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और कहा पवित्र आत्मा पाओ, और इस तरीके वो पवित्र आत्मा से भर गए। यहां जाकर अब उनका नया जन्म हुआ। उससे पहले बहुत लोग आए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, बड़े बड़े नबी आए, लेकिन किसी ने अभी तक नया जन्म नहीं पाया था। वो अभी भी मुर्दा दिशा में थे। परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरता था, लोगों से बात करता था, वो अलग बात है, उनको ताकत देता था, लेकिन उन्होंने अंदर अभी भी वो मुर्दा दिशा में थे। सिर्फ यीशु मसीह के जी उठने के बाद यह संभव हुआ, एक व्यक्ति आत्मा में दोबारा जिलाया जाए। आमीन। और वो दोबारा जिलाए जाने के कारण अब हम जानते हैं, इसीलिए यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि हम अब आत्मिक तौर से जिंदा हो चुके हैं। जब हम आत्मिक तौर से जिंदा हो जाते हैं, फिर किसी को हमें यीशु के बारे में बताना नहीं पड़ता। अगर यहां पर कोई सच में एक सच्चा विश्वासी यहां बैठा है, आप यहां पर किसी के जोर या दबाव के कारण नहीं बैठे हुए। परमेश्वर ने आपको आत्मा देकर अपने आप को जाहिर किया है और आप जान गए हो, अरे यीशु प्रभु है। आपको कोई बड़ी लंबी डिग्री नहीं करनी पड़ी, कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। एक दिन आया, परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ, आपकी आंखें खुल गई और आपको पता लगा, अरे मैं ये क्या कर रहा था, मुझे मालूम ही नहीं था सच्चा जिंदा परमेश्वर कौन है। ये परमेश्वर के आत्मा से नया जन्म पाने से होता है। आमीन।